हल्दी घाटी क्षेत्र की एक और विशेषता है, यहाँ मार्च और अप्रैल माह के अंदर देसी गुलाब की खेती की जाती है, जो चैत्री गुलाब के नाम से प्रसिद्ध है, जिससे यहाँ पर गुलाब जल, गुलकंद और गुलाब शरबत तैयार करते हैं। इस टैंक में 25 लीटर पानी में 10,000 गुलाब डालकर उबालते हैं और इस स्टीम को बांस की नली की सहायता से दूसरी तरफ कॉपर के पात्र में इकट्ठा करके ठंडा करते हैं, जो गुलाब जल होता है, जिसका प्रयोग हम आँखों में, मेकअप, मिठाई और पूजा के अंदर करते हैं। इसी प्रकार खड़ी मिश्री में फूलों की पत्तियां कूटकर गुलकंद तैयार करते हैं, जिसे 1 माह तक सनलाइट में पकाते हैं, जो पाइल्स वालों के लिए मुंह में छाले, पेट में एसिडिटी, गैस, कब्ज होने पर राहत देता है। डायबिटीज के लिए जामुन की गुठली से अर्क तैयार करते हैं। यही का बना हुआ काउंटर पर सैंपल टेस्ट करवाया जा रहा है। सैंपल टेस्ट फ्री है, आप भी सैंपल टेस्ट भैया आगे आ जाओ, सैंपल देख लो, आगे आ जाओ। सैंपल टेस्ट के बाद आगे सैंपल देखेंगे विलेज कल्चर के बारे में। बाकी यहाँ से आप सब फ्री है। अच्छा पानी, अच्छा गिलास फ्री देखो आप लोग। और रोज वाटर आएगा, पान का शरबत है, सौंफ का है, खस का है, जामुन का के डायबिटीज के लिए ऊपर से देखो टेस्ट करना है, सब टेस्ट करके देखिए आप। ये इसकी बोतल आती है शरबत की, जो पानी के साथ मिला के। ये हमारे यहाँ के काल बेलिया बोलते हैं इनको, गाड़िया लोहार भी बोला जाता है। ये लोहे से चीज़ें बनाते हैं। सो गाइस पूरा म्यूजियम देख लिया है, लाइट शो देख लिया है और अब चलते हैं बाहर। अब चलेंगे हल्दी घाटी दर्रे में, जहाँ पे युद्ध हुआ था। यहाँ पे शो पे एंटिक चीज़ों की जो भी आपको नहीं शॉपिंग करनी हो यहाँ से कर सकते हैं। और अब चलते हैं बाहर हम। बाइक भी हमारी ऐसे ही पड़ी है कब से ही। सो गाइस अब चलते हैं हम दर्रे में। युद्ध हुआ था जहाँ पर, म्यूजियम देख लिया है हमने पूरा। मेवाड़ के महाबलेश्वर महादेव का मंदिर है ये। हर हर महादेव। कैमल बैठे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर बैठ के फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो कोई भी। घोड़ा भी है। तो भाई म्यूजियम देख लिया, अब चलते हैं हम चेतक की समाधि पर और वहीं मिलते हैं। अब कैमरा वापस, मैं इस पर हेलमेट में नहीं लगाऊंगा, अभी वहाँ जाके ही मिलेंगे अब। सो गाइस आ गए हैं हम चेतक की समाधि पर और आपको बताते हैं चेतक की समाधि। अब ये है चेतक की समाधि और इधर ये मंदिर बना हुआ है एक। चलो चल के आते हैं उधर भी। इधर एक कुंड भी बना हुआ है और ये मंदिर है महादेव का।
हर हर महादेव। सो अब चलते हैं जहाँ पे युद्ध हुआ था दर्रे में, वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे तो बस समाधि है देखने लायक, जो समाधि देख चुके हम। और अब चलते हैं दर्रे में जहाँ हल्दी घाटी है, पूरी पीली मिट्टी है वहाँ पे येलो कलर की, वहाँ चलते हैं। और जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ भी चलते हैं। सो गाइस मिलते हैं अब दर्रे में जहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ मिलते हैं। सो गाइस ये आ गई है महाराणा प्रताप की गुफा। और ये गुफा के अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे, जूते पहन रखे हैं तो। और आपको बाहर से ही बताते हैं, ये गुफा है। महादेव यहाँ पे भी बैठे हैं, झरना चल रहा है छोटा सा। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों इसको हल्दी घाटी बोलते हैं। और ये पूरा दर्रा है, पूरे 5 किलोमीटर का एरिया है ये, जहाँ पे ये पूरा बैटल ग्राउंड ही है पूरा। और यहाँ की मिट्टी देखो ये ऐसी है, इसलिए इसको हल्दी घाटी बोला जाता है। पूरी येलो कलर की मिट्टी है यहाँ की। पूरा दर्रा ये 5 किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जहाँ पे पूरा बैटल ग्राउंड ही है। और जहाँ पे एक युद्ध में खून से तलाई बन गई थी, एक लेक बन गई थी, उसका नाम रक्त तलाई है, वो आगे आएगी। और ये दर्रा है पूरा, इसको बोलते हैं हल्दी घाटी दर्रा। पूरी मिट्टी येलो है। मेन दर्रा यही है हल्दी घाटी का। तो मिलते हैं आपको रक्त तलाई पर। और दर्रा आपने देख लिया, एक आध फोटो शूट कर लेता हूँ मेरा, फिर चलते हैं वहाँ पे और रक्त तलाई पे मिलते हैं। भील जाति के जो लोग थे वो थे महाराणा प्रताप की सेना में। उन्होंने गोरिल्ला पद्धति से घात लगा के हमला किया और छक्के छुड़ा दिए मुगल सैनिकों के। और ये अब दर्रा ख़त्म होने वाला है, 5 किलोमीटर तो दर्रा है। फिर आगे आएगा शाही बाग आएगा, बाग में नहीं चलेंगे अभी हम, बट आगे रक्त तलाई है वहाँ चलेंगे। और सबसे पहले कुछ खाना है, भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ओनली चाय पी है एक बार। और अब कुछ खा भी लेंगे और फिर चलते हैं नाथू द्वारा। महादेव को बताएंगे आपको, वहाँ पे महादेव का स्टैचू है बहुत ही बड़ा, वहाँ चलेंगे हम और मिलते हैं रक्त तलाई पर। अब यहाँ पे ही हुआ था युद्ध, बैटल पूरा हुआ था यहीं पे। पूरा 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है बैटल ग्राउंड। और अब आएगा खमनोर, जहाँ पर रक्त तलाई है। और उसके बाद हम चलेंगे नाथू द्वारा रक्त तलाई में। और ये इसी को बोलते हैं रक्त तलाई पूरी। ये समाधि भी है किसी की, मैं भी क्या पता करना पड़ेगा किसकी समाधि है ये। और यहाँ पे इतना खून हुआ था कि पूरा ये एरिया खून से भर गया था, इसलिए रक्त तलाई बोलते हैं इसको। और ये समाधि किसकी है क्या पता। आगे हमने चलेंगे, अपनी बाइक दूर पड़ी है, सामान पड़ा है उस पर, बैग लग रहा है। अब चलते हैं वापस, अब चलते हैं नाथू द्वारा, आपको महादेव के दर्शन कराते हैं। सो गाइस रक्त तलाई देख ली हमने और हिस्ट्री में आपके पूरे वीडियो में डालूंगा ही वैसे ही। और दिस विलेज कॉल्ड खमनोर। और अब चलेंगे हम नाथू द्वारा, महादेव के दर्शन करेंगे और पे खाना वाना खाएंगे कहीं होटल पे। और फिर चलेंगे अपन
हमारे टाउन घर पर चलेंगे कपासन। सो गाइज वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव और आगे से अच्छे से दिखाते हैं आपको और पास में भी चलेंगे, पर पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं। भूख से सिर दर्द करने लग गया, भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है। पहले होटल पे खाना वाना खा लेते हैं और फिर महादेव के पास चलते हैं। अभी आपको दूर से दिखाता हूँ महादेव का स्टेचू, थोड़ा सा आगे चल के नज़र आएगा। वैसे ये 10-15 किलोमीटर पहले से ही मेरे को दिख रहा था, पर वो रहा उधर। बहुत बड़ा स्टेचू है वो, आपको अगर दिख रहा होगा तो। और अब आगे से दिखाता हूँ मैं, थोड़ा आगे चल के आगे से दिखेगा। तो गाइस वो बैठे हैं महादेव हमारे वहाँ पर, वो बैठे हैं हमारे महादेव। बहुत ही बड़ा स्टेचू है, उसके पास में आप चलेंगे, पर भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर महादेव के पास चलते हैं। हर हर महादेव शंभू। सो गाइस ये आ गया है नाथू द्वारा और यहाँ पे श्रीनाथ जी का टेम्पल है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। लाखों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर हम मैं भी नहीं चल सकते श्रीनाथ जी के, क्योंकि मार्केट के अंदर होके जाना पड़ता है और बहुत रश होगा अभी वहाँ पर, बहुत भीड़ होगी। इसलिए खाना खा लेते हैं और आपको महादेव के दर्शन करवा देते हैं पास से और फिर चलते हैं हम घर। और 1-2 जगह राइड पर और जाने का था, पर एक बार घर जाना पड़ेगा। मम्मा डांट रही है, 4 दिन हो गए घर पे नहीं गया। पहले पापा थे तो कोई बात नहीं, पर अब माँ का दिल तो आप समझते हो कैसा होता है, तो इसलिए आज एक बार घर पे जाना पड़ेगा हमें और फिर आगे का प्लान बनाएंगे कल परसों। वो श्रीनाथ जी का गेट दिख रहा है, खाना कहाँ पे खावे हम। वो श्रीनाथ जी का गेट है, यहाँ पे श्रीनाथ जी का तिलक बना हुआ है गेट के रूप में। महादेव का स्टेच्यू दिख रहा होगा आपको, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है यहाँ से दूर से। दिस इज नाथ द्वारा, नाथू द्वारा, नाथ द्वारा, कुछ भी बोल सकते हो आप। और महादेव हमारे वहाँ बैठे हैं। बारिश आने लग गई है, अब कैमरा खोलना पड़ेगा हेलमेट से। ये श्रीनाथ जी का तिलक और ये महादेव हमारे, ये महादेव पीछे से। साला यहीं से टर्न गलत ले लिया हमने, पहले ही गेट आ गया था इधर, ये वाला गेट है अंदर जाने का। अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है, काम कंप्लीट हो गया है महादेव का, पर अब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया है, अब अंदर नहीं जा सकते हो। अभी ओपनिंग होगी 1-2 महीनों में, फिर जाएंगे अंदर। चलो कोई बात नहीं, महादेव के दूर से दर्शन हो गए, वही बहुत है। महादेव हमारे साथ है और आएंगे, और यहाँ की एक राइड और होगी अपनी। अब चलते हैं हम कपासन, हमारे गांव, हमारे टाउन में, और घर पे चलते हैं एक बार और फिर आगे का प्लान बनाते हैं अगली राइड पर कहाँ जाना है। अब यहाँ से मुड़ना है अपने कपासन टाउन के लिए अपने। दिस रोड इज़ माई होम टाउन रोड। ओ भाई इतने सारे ट्रक कहाँ से आ गए यहाँ पर। गौ माता ऐसे आगे नहीं आता। यहाँ पे गौशाला है, ये गायें सब चर के आ रही है बाहर से, अब गौशाला में जाएगी ये। सो गाइस पहुँच गए हम हमारे टाउन के पास में, और इतनी देर बारिश आ गई थी इसलिए कैमरा खोल दिया था हमने हेलमेट से। ये लोग जोगनिया माता के पैदल जा रहे हैं, नवरात्रि चल रही है जो, और हम भी जाएंगे नवरात्रि का लास्ट दिन या 1-2 दिन पहले जाएंगे नवरात्रि में। जोगनिया माता बहुत ही प्यारी जगह है, जोगनिया माता का मंदिर टेम्पल है, पहाड़ों के बीच में है वो भी। अब आए हैं हम हमारे टाउन में, कपासन में पहुंचने वाले हैं बस। सो गाइस आ गए हैं घर पर, और हमारे यहाँ भी नवरात्रि की माता रानी की स्थापना की है हमारे यहाँ भी। ये सामने मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी खड़ी है कार, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट राइड पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, सभी को जय श्री महाकाल।